हाय एवरीवन, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर वर्क क्यों नहीं करती। अगर आप कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई ट्रेड लेते हो तो मार्केट रेजिस्टेंस के को ब्रेक कर देती है एंड स्टॉप लॉस हिट करके वापस रिटर्न हो जाती है। इस केस में भी, सपोर्ट के केस में भी, मार्केट प्रॉपर सपोर्ट से रिवर्स नहीं होती। कई केस में मार्केट बिल्कुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ही रिवर्स होती है, कुछ केस में ऊपर चली जाती है देन रिवर्स होती है, एंड कुछ केस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पहले ही रिवर्स हो जाती है। तो मैंने पिछले ये वीडियो में ये बताया था ऐसा क्यों होता है, और फिर ये भी बताया था कि उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक एक्सटेंशन होती है जहाँ पे मार्केट जाती है और उसके बाद रिवर्स होती है। वो एक्सटेंशन या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस से थोड़ी सी पहले होती है या उसके बाद होती है, या तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही होती है। तो मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट कभी वीडियो में उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन को फाइंड करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो आज यही जानेंगे कि मार्केट के उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन को कैसे फाइंड करें जहां से मार्केट प्रॉपर रिटर्न होने वाली है। इसके लिए आप दो टूल यूज कर सकते हैं। एक तो है एडवांस ऑप्शन चेन जो कि फ्री है, एंड एक और है टूल जिसका नाम है LTP कैलकुलेटर, लेकिन वो पेड टूल है, तो आप इसको यूज कर सकते हो फ्री यूज करना है। तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही डेटा आती है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन को सेम ही वैल्यू देती है। तो अभी तो मार्केट क्लोज है, तो अभी लाइव डेटा नहीं आ रही, तो इसमें एक फैसिलिटी है तो कि आप बैक डेटा भी टेस्ट करके देख सकते हैं, आज की या तो पिछले किसी भी मार्केट डे की। तो हम लोग बैक टेस्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपायरी 25 जैन, डेट 20 जैन, टाइम 9:15। ये आ गई 9:15 के डेटा। जब मार्केट ओपन होती है तो लाइव दिखती है। 9:16 पे कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही था सेम डेटा। 9:17 पे भी सेम, 18-19 पे डेटा चेंज हुई। तो हम लोग को एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए मार्केट ओपन ही फाइंड नहीं करना चाहिए, हमें एटलीस्ट 9:20 तक वेट करना चाहिए, उसके बाद फाइंड करना चाहिए। तो हम लोग 9:25 तक जाते हैं, फिर उसके बाद फाइंड करेंगे 25। तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन को फाइंड करते हैं। तो मार्केट मोस्टली निफ्टी 100 या 150 पॉइंट्स अप या डाउन मूव करती है मोस्टली। तो हम लोग को करंट स्ट्राइक प्राइस की आपकी 2 या 3 स्ट्राइक प्राइस या 2 या 3 डाउन साइड की स्ट्राइक प्राइस की वॉल्यूम की डेटा को देखना है। तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन का पता चल जाएगा। तो हम लोग पहले जो स्ट्राइक प्राइस डाउन की डेटा चेक करते हैं, आ रही है 21,693। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन या जोन कुछ भी बना लेंगे, 21,693, एंड उसके बाद उसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस 21,644। ऐसे मोस्ट केस में मोस्टली 2 स्ट्राइक प्राइस अप या डाउन की डेटा से एक्सटेंशन को ड्रॉ करोगे तो उतने में ही काम हो जाएगा। अगर मार्केट उसके अप या डाउन चली जाएगी तो 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस की एक्सटेंशन की वैल्यू फिर से फाइंड करके वहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेना। तो नेक्स्ट 21,644, तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंड उसके बाद 21,744, एंड उसके बाद 21,793। यहाँ पे एक बनी हुई है पहले से ही लाइन। पहले तो ये यहाँ पे मार्केट ओपन ही हुई थी, तो ये सब इसको ब्रेक कर दी तो ये रेजिस्टेंस ही बन गई, ये सपोर्ट की एक्सटेंशन थी, ठीक है। और मार्केट 941 इसको ब्रेक कर दी तो नीचे की 2 स्ट्राइक प्राइस की और एक्सटेंशन को ड्रॉ कर लेंगे। तो 21,596, 26 ग्रीन एंड 21,547। तो ये हो गए। तो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? मोस्टली लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई ट्रेड लेते हैं तो मार्केट कभी कभी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाती है, तो कभी कभी वो लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? सपोर्ट या रेजिस्टेंस के थोड़े से ऊपर या नीचे। तो मार्केट वहाँ पे जाती है, स्टॉप लॉस हिट करती है एंड रिवर्स हो जाती है। सपोर्ट के केस में भी मार्केट सपोर्ट से नीचे जाती है एंड स्टॉप लॉस हिट करती है एंड रिवर्स हो जाती है। तो सभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की एक एक्सटेंशन होती है, तो मार्केट उस वाले एक्सटेंशन पे जाती है, उसके बाद रिवर्स होती है। तो अगर आपने किसी सपोर्ट पे या किसी रेजिस्टेंस पे, मान लो इस रेजिस्टेंस पे आपने ट्रेड लिया, तो आपको पता है कि मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है और उसके बाद रिवर्स होगी। तो आप या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपना, या फिर आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। अगर इस वाले एक्सटेंशन को क्रॉस कर देगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वैसे सपोर्ट के केस में यहाँ तो सपोर्ट के आसपास ही है, एंड सपोर्ट के केस में सिमिलर यहाँ पे सपोर्ट के पास ही एक्सटेंशन है, तो ज़्यादा नीचे नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक और सपोर्ट है, यहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट है। तो मान लो यहाँ पे किसी ने
यहाँ पे मार्केट वापस आई थी तो किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट या तो मैक्सिमम इसके एक्सटेंशन के पास जा सकती है या तो यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो आप चाहे तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, या तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इसके बाद तो मार्केट क्लोज हो, तो ऐसे आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली ट्रेड को मोर एक्यूरेट कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग में डेटा देख रहे हो तो आप डायरेक्ट एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये लाइव डेटा दिखेगा। अभी तो मार्केट क्लोज है इसलिए दिख नहीं रहा। और अगर आपको बैक डेटा देखना है तो बैक टेस्टर पे क्लिक करके एक्सपायरी डेट टाइम सिलेक्ट करना, बस आपका डेटा आ जाएगा। बैक या फॉरवर्ड करोगे, या तो डेटा प्ले करना तो प्ले भी कर सकते हो या पॉज भी कर सकते हो। आपको एवरी मिनट की डेटा यहाँ पे दिखेगी। LTP क्या है, वॉल्यूम क्या है, ओपन OI क्या है, चेंज इन OI क्या है, एंड स्ट्राइक प्राइस कौन से चल रही है, पुट साइड की कॉल साइड की, ये सब देख सकते हो। तो मोस्टली तो इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। LTP कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, दोनों पे सेम वैल्यू आती है, लेकिन वो पेड है एंड ये फ्री है। इस पर कुछ और फैसिलिटीज़ है जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉक, मार्केट मूवर्स। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।